देखो अच्छा, तो हम लोगों ने देखो फॉर्मूला इम्पटी सेट में क्या पढ़ा, इम्पटी रिलेशन कह रहा है इफ सेट ए के एलिमेंट आप मान लीजिए, कह रहा है इफ सेट ए समुच्चय ए के लिए, ठीक है, एज डिफाइंड द रिलेशन आर, समुच्चय ए के लिए परिभाषित संबंध आर इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन, एक क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है, यदि और केवल यदि, ठीक है, इफ ए एनी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेट ए एलिमेंट, यदि ए के कोई भी अवयव, ए अवयव है, इस ए के कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो, ठीक है, यानी इस ए का जो एलिमेंट होगा इस ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन देखो क्या दिया, रिलेशन दिया है ना, क्या दिया, ए कॉमा बी, ए आपका क्या होता है, डोमेन होता है, बी आपका क्या होता है, रेंज होता है, यानी ए कॉमा बी कब आएगा, जब ए का ए से क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे ना। अगर हम ए का ए से क्रॉस कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, अगर हम इसका क्रॉस कराए तो बताओ कितना आएगा, ए क्रॉस है, देखो क्रॉस करा रहे हैं तो पूरे आपके एलिमेंट आ जाएंगे, पूरे सबसेट आ जाएंगे, देखो कराएंगे तो यहाँ पर एक पहले 3 का 3 से कराएंगे ना, लिख दो यार साइड में 3, 4, 5, तो पहले 3 से कराएंगे, बताओ कितना आएगा, 3, 3, एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर बताओ 3, 4, फिर 3, 5, फिर 4, 3, फिर 4, 4, फिर 4, 5, पहले 5 तो आएगा, फिर 5, 3, फिर 5, 4, फिर 5, 5, ये तो मेरे टोटल सबसेट आ गए, इसके आगे ना ए क्रॉस बी आ गया। अब हमसे कह रहा है इसका रिलेशन क्या हो रहा है, ये तो हमारा रिलेशन नहीं है, रिलेशन हम निकालेंगे, रिलेशन के लिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए रिलेटेड बी, यानी ए आपको ऑर्डर पे दे रहा है ए कॉमा बी, इसमें कह रहा है ए माइनस बी बराबर क्या करने पर 8 आना चाहिए, ऐसा हमको रिलेशन बताओ, ऐसा एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका लो, यानी इसका पहला एलिमेंट लेंगे तो इसका दूसरा ले लेंगे, तो ये मेरे पेयर चल रहा है, चेक करो, पहला एलिमेंट ए हो गया, बी हो गया, इसको अगर हम यहाँ रखेंगे क्या इसको फॉलो करेगा, देखो नहीं, इसको करेंगे फॉलो करेगा, इसको रखो यहाँ पे फॉलो करेगा, इसको रखो फॉलो करो, कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ए का कोई भी एलिमेंट है इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, नोट कर लो फटाक से। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक लिखिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन लिखिएगा, इफ एनी सेट ए, किसी समुच्चय ए, इफ एनी सेट ए ऑफ रिलेशन आर पर संबंध आर डिफाइंड एज परिभाषित है, डिफाइंड एज परिभाषित है, इफ यदि सेट ए एवरी एलिमेंट, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव परिभाषित है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इफ सेट ए एवरी एलिमेंट, इफ सेट ए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेट ए एवरी एलिमेंट, इज रिलेटेड टू सेट ए एवरी एलिमेंट, परिभाषित है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से क्या हो, संबंधित हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, अगर संबंधित होगा तो क्या होगा, देखो आप एक समझिएगा, यहाँ पे रिलेशन में क्या आएगा, आप जानते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या रिलेशन होता है, सबसेट में क्या होता है, ए क्रॉस ए, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है कि ए सेट के सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड हो, ए से रिलेटेड हो। तो आप लोगों ने सेट में पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट, पढ़ा था, इक्विवेलेंट से मतलब समान समुच्चय, क्या होता है समान समुच्चय, हमने बताया था यदि ए एंड बी दो क्या हो, सेट हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट की यानी समान समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है, यदि ए और बी दो समुच्चय हो और ए के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए, बी के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ बी, दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। फिर एक कंडीशन दी होगी, दूसरी कंडीशन ए के अवयवों की संख्या यानी ए में एलिमेंट जो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इसके जो एलिमेंट हो वो भी सेम हो, यानी ए एलिमेंट इज इक्वल टू बी एलिमेंट, ए के अवयव
और बी के अवयव भी क्या हो, बराबर हो। पहले समझिएगा, ए एंड बी दोनों क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए, समुच्चय होने चाहिए। और ए के अवयवों की संख्या, जितने अवयव इसमें, मान लो इसमें अवयव 4 हैं तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 4। ठीक है, इसमें ए एलिमेंट मतलब ए के जो अवयव हो, जैसे 1 2 3 4, इसके भी क्या हो, 4 3 2 1, मतलब एलिमेंट भी सेम हो, अवयवों की संख्या भी बराबर हो और अवयव भी यानी एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल, यानी ए इक्वल टू बी। यहाँ देखो क्या कह रहा है ए का प्रत्येक अवयव ए से रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए का प्रत्येक अवयव ए से रिलेशन में होगा तो ए में जितने एलिमेंट आएंगे उतने ही इस वाले ए में भी आएंगे। अगर इसका इससे सारे एलिमेंट से रिलेशन है, अगर सारे रिलेशन है तो इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो इसमें भी अवयव की संख्या होगी, इसमें भी जो अवयव होंगे वो इसमें भी होंगे। यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। क्या रिलेशन बनेगा, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ठीक, यानी आर में जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इसमें होंगे, तभी तो इक्वल रिलेशन बनेगा। भाई यहाँ पे सबसेट कह रहा था, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल होना चाहिए। इक्वल कब होगा, आर के ये भी एक सेट है, रिलेशन भी एक सेट है और ये भी आपका सेट है, और दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे, जब इसमें आने वाले अवयवों की संख्या और इसमें आने वाले अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो। इसमें जो एलिमेंट आए वो इसमें भी एलिमेंट आए, तभी बराबर होंगे। चलो वो लिखो, एग्जाम्पल लिखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लिखिएगा, इफ ए सेट के एलिमेंट लिखे 4, 5, इफ ए सेट इज 4, 5, ए सेट आपके पास है 4, 5 एंड रिलेशन लिखिएगा आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 4 इम्प्लाई दैट 8। अब सबसे पहला हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रिलेशन। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बराबर। तो बात की बात है, पहले हमको क्या निकालना होगा, रिलेशन, है ना। तो रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज सबसेट ए क्रॉस बी, ये तो होता है, लेकिन यहाँ ए दोनों है, यहाँ रिलेशन क्या लगेगा, ए क्रॉस ए। अच्छा, ये ए क्रॉस ए क्या शो करता है, कौन सा रिलेशन है, बाइनरी। कौन सा है, बाइनरी। अगर ये ए क्रॉस बी हो जाए तो क्या, सिंपल रिलेशन, केवल रिलेशन। लेकिन ये कौन सा रिलेशन है, ए क्रॉस ए, जब ए सेट का उसी सेट से रिलेशन हो तो बाइनरी होता है। ठीक है, तो हमको ए क्रॉस ए के बारे सारे एलिमेंट निकालो, यानी आर क्या आ जाए बताओ, एक 4 को 4 से 4 5 से कड़ा 4 5 लिख दो, 4 के पहले क्या आएगा 4, 4 फिर 4, 5 फिर 5, 4 5, 5। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या कह रहा है, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, ए क्रॉस बी की वैल्यू यही तो है, इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 है ना, 4 है। अब रिलेशन लगाने पर ये सारे के सारे इसके इक्वल आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, यानी इसमें भी एलिमेंट 4 होने चाहिए। देखो पहले ए प्लस बी बराबर 4 से बढ़ाना चाहिए, अगर ए प्लस बी 4 से बढ़ाएंगे तो रखो 4, यहाँ आएगा 4, फिर यहाँ आएगा 4 4 4 8, देखो इससे बड़ा है कि नहीं, यानी पहला रिलेशन हमारा काम कर रहा है। अब दूसरा करो, कर रहा है, तीसरा करो, फिर यानी सारे रिलेशन में आ रहे हैं, यानी इस आर की वैल्यू भी तो यही आ रही ना, सब आ रही नहीं आ रही। तो इसमें भी कितने एलिमेंट 4 और इसमें भी कितने एलिमेंट 4, इसमें भी वही एलिमेंट इसमें भी वही, यानी आपस में क्या हो गया, आर इक्वल टू ए रिलेशन ए, आर इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस ए। नहीं समझ में आया, नोट कर लो। तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन, देखिएगा, एनी सेट ए एज डिफाइंड रिलेशन आर, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर, एनी रिलेशन, एनी सेट ए एज डिफाइंड रिलेशन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, सेट ए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू, सेट ए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली इट्स एलिमेंट, ओनली इट्स एलिमेंट, ओनली इट्स एलिमेंट, या ओनली इटसेल्फ लिख लो, ओनली इटसेल्फ लिख लो, ओनली इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ।
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने से संबंधित हो, केवल अपने से, यानी ए है 1 है तो 1 से ही संबंधित होगा, 2 है तो 2 से ही संबंधित होगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1, 1, 2 है तो 2 से, 2, 2 और 3, 3 ऐसा रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब देखो अगर 1, 1 है या 2, 2 है, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है, जैसे 1, 1 के रिलेशन दे दिया जाए, a, b रिलेशन होता है, उसमें रिलेशन दे दिया जाए a माइनस b से, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो रिलेशन हमारा क्या है, a का b से माइनस करे, तो हमको ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें a का b से माइनस तभी होगा जब पहला पेयर क्या बनेगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहाँ लिखो एग्जाम्पल, देखो सेट ए इज, सेट ए के एलिमेंट लिख लीजिएगा, सेट ए इज x, y, z, x, y, z एंड रिलेशन आपको दिया है बेटा a, b सच दैट a माइनस b इज इक्वल टू 0 फॉर a, b आल्सो बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो हमको रिलेशन देखो दे रहा है, हमको ऐसे रिलेशन लेना है जिसमें क्या हो, प्रत्येक एलिमेंट अपने से ही संबंधित हो और किसी से संबंधित ना हो। अगर x लेंगे तो x से ही रिलेशन होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सबसेट निकालेंगे ना रिलेशन का। बताओ क्या क्या आएगा, x, x आएगा, x, y आएगा, x, z आएगा, फिर y, x आएगा, y, y आएगा, y, z आएगा, फिर z, x और z, y और z, z। अब हमको ऐसा रिलेशन लेना है जो स्वयं से रिलेशन हो। बताओ कौन कौन सा रिलेशन में आएगा, r की वैल्यू क्या आएगी, पहला तो ये आ जाएगा, दूसरी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, तीसरा है, इसके अलावा कोई आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो x, जब यहाँ x रखेंगे तो यहाँ भी x रखेंगे, देखो ये a होता है, ये भी होता है, 0 आ रहा है, और किसी रखने पर 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन a क्रॉस a का रिलेशन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रिलेशन का जो सेट आएंगे, रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, बताओ x, x और y, y और z, z। अब देखो इसमें ये x, y, z क्या है, x, y, z क्या है, डोमेन प्रांत, और इसमें देखो ये x, y, z क्या होगी, लेकिन ये जो रेंज आएगा, ये रेंज होते हैं, रेंज तो कायदे से यही होंगे, अलग अलग है, लेकिन ये जो रेंज है, इन्हीं रेंजों को हम लोग क्या बोल देंगे, कोडोमेन। इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन, क्योंकि देखो इसका रिलेशन है ना। तो ये क्या कहना, ये आपके रेंज तो है ही है, पहले से रेंज है भाई, आपने सेट ए बनाया और ये सेट ए ही है, ए ही सेट है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो एक एक्स वाई जेड है ना, इसमें भी देखो एक्स वाई जेड ही आएगा, लेकिन इनका आपस में रिलेशन है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों रेंज तो है ही है लेकिन कोडोमेन। ठीक है यार, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सत्तुल्य संबंध,